यानी कि यूनिवर्सिटीज़, एकेडमीज़, मदारस, स्कूल्स सारे के सारे 15 से 28 मार्च तक बंद किए गए थे। उन सिलेक्टेड इलाकों में जहाँ पे बीमारी की शिद्दत ज़्यादा थी, उन्हीं इलाकों में और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ये फ़ैसला किया गया है कि 11 अप्रैल तक इन सिलेक्टेड अजला में मज़ीद तालीमी इदारे बंद किए जाएंगे। ये सवाबदीद कि कौन से ज़िले हैं और कौन से शहर हैं जहाँ पे तालीमी इदारे बंद करने हैं, ये सूबाई हुकूमतें और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतें फ़ैसला करेंगी। लेकिन जैसे आपको पहले मालूम है कि पहले पंजाब में 9 डिस्ट्रिक्ट्स थे, उसमें फिर एक इजाफ़ा हुआ। इसी तरह पहले हमने पेशावर में सिर्फ बंद किए थे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में फिर 8 ज़िले और ऐड हो गए। तो ये कि किसको ऐड करना है किसको नहीं करना, वो बीमारी की शिद्दत का हवाला दे के होगा, और ये 11 अप्रैल तक रहेगी। इस 11 अप्रैल की बंदिश के दौरान अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर और कोई टीचरों को स्कूल्स बुलाना चाहते हैं तो ये उनका अख्तियार है कि वो उनको बुला सकते हैं। साथ साथ हम ये बीमारी की सूरत हाल का रिव्यू करते रहेंगे, और हमें मुकम्मल इदराक है इस चीज़ का कि स्कूल बंद करने से ख़ास तौर पे बच्चों की तालीम पर बहुत नुकसान होता है, लेकिन बच्चों की सेहत जो है वो हमारी अवली तरजीह है और उसके रिस्क नहीं ले सकते। और ये सूबाई हुकूमतें अपने हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ के साथ बैठ के जहाँ जहाँ फ़ैसला करना चाहते हैं वो करें, लेकिन ये 11 अप्रैल तक उन अजला में और उन शहरों में सारे तालीमी इदारे जो हैं वो बंद होंगे। जो आगे इम्तिहानात आने हैं उसके बारे में भी एक सैर हासिल गुफ्तगू हुई, और एक मुतफ़िक़ा राय थी कि जो तालीमी बोर्ड्स के इम्तिहानात 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के लिए होने हैं वो अपने उस टाइम टेबल के मुताबिक मई के आखिर में या जून में या एक आधी जगह जुलाई में होंगे, और वो ज़रूर होंगे क्योंकि जो बेस लाइन थी वो अब मुमकिन नहीं है। पिछले साल भी 9, 10, 11, 12 को प्रमोट किया गया था, लेकिन अब इस साल जो है वो एग्ज़ाम होंगे। जहाँ तक कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम O लेवल और A लेवल का ताल्लुक़ है, ये हम अभी जितने भी जो मैंने तालीमी इदारे बंद करने का कहा है उसमें इस्लामाबाद शामिल है। इस्लामाबाद में बीमारी का रेट जो है वो काफ़ी हाई है, तो इसलिए इस्लामाबाद में भी 11 अप्रैल तक सारे तालीमी इदारे जो हैं वो बंद रहेंगे। मैं इम्तिहानात की बात कर रहा था। कैम्ब्रिज के इम्तिहान जल्दी शुरू हो रहे हैं 26 अप्रैल से, और सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए आज हम कैम्ब्रिज के साथ एक दोबारा मीटिंग करेंगे और देखेंगे कि क्या इन इम्तिहानात को कुछ आगे बढ़ाया जा सकता है या नहीं। तो ये उसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जब हमारी गुफ्तगू हो जाएगी उसके बाद अनाउंसमेंट जो है वो हम करेंगे। तो उसके अलावा जब ये अल्लाह करेगा 11 अप्रैल तक हालात बेहतर होंगे, लेकिन उसके बाद भी जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी सूबाई हुकूमतें जो हैं वो स्टैगर्ड तरीके से, यानी कि मुख्तलिफ़ दिनों में मुख्तलिफ़ क्लासेस को जो हैं वो बुला सकते हैं। और ख़ास तौर पे शिकायत आई है कि कुछ एकेडमीज़ जो है वो खुली रहती हैं, ऐसे अब बिल मुकम्मल तौर पे इस पर पाबंदी होगी, और अगर कोई खोलेगा कानून की खिलाफ वर्जी होगी तो उनको सील कर दिया जाएगा। तो ये हैं चंद एक जो फ़ैसले आज हुए हैं। 7 अप्रैल को दोबारा एक मीटिंग होगी NCOC में तालीमी वज़रा की और सेहत के वज़रा की, जो कि बाकी सारी सूरत हाल का दोबारा जायज़ा लेंगे, और अगर उससे पहले कोई डेवलपमेंट हुई तो वो भी मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होकर पेश करूँगा। मेहरबानी। यानी कि यूनिवर्सिटीज़, एकेडमीज़, मदारस,
स्कूल्स सारे के सारे 15 से 28 मार्च तक बंद किए गए थे। उन सिलेक्टेड इलाकों में जहाँ पे बीमारी की शिद्दत ज़्यादा थी, उन्हीं इलाकों में और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ये फ़ैसला किया गया है कि 11 अप्रैल तक इन सिलेक्टेड अजला में मज़ीद तालीमी इदारे बंद किए जाएंगे। ये सवाबदीद कि कौन से ज़िले हैं और कौन से शहर हैं जहाँ पे तालीमी इदारे बंद करने हैं, ये सूबाई हुकूमतें और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतें फ़ैसला करेंगी। लेकिन जैसे आपको पहले मालूम है कि पहले पंजाब में 9 डिस्ट्रिक्ट्स थे, उसमें फिर एक इजाफ़ा हुआ। इसी तरह पहले हमने पेशावर में सिर्फ बंद किए थे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में फिर 8 ज़िले और ऐड हो गए। तो ये कि किसको ऐड करना है किसको नहीं करना, वो बीमारी की शिद्दत का हवाला दे के होगा, और ये 11 अप्रैल तक रहेगी। इस 11 अप्रैल की बंदिश के दौरान अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर और कोई टीचरों को स्कूल्स बुलाना चाहते हैं तो ये उनका अख्तियार है कि वो उनको बुला सकते हैं। साथ साथ हम ये बीमारी की सूरत हाल का रिव्यू करते रहेंगे, और हमें मुकम्मल इदराक है इस चीज़ का कि स्कूल बंद करने से ख़ास तौर पे बच्चों की तालीम पर बहुत नुकसान होता है, लेकिन बच्चों की सेहत जो है वो हमारी अवली तरजीह है और उसके रिस्क नहीं ले सकते। और ये सूबाई हुकूमतें अपने हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ के साथ बैठ के जहाँ जहाँ फ़ैसला करना चाहते हैं वो करें, लेकिन ये 11 अप्रैल तक उन अजला में और उन शहरों में सारे तालीमी इदारे जो हैं वो बंद होंगे। जो आगे इम्तिहानात आने हैं उसके बारे में भी एक सैर हासिल गुफ्तगू हुई, और एक मुतफ़िक़ा राय थी कि जो तालीमी बोर्ड्स के इम्तिहानात 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं जमात के लिए होने हैं वो अपने उस टाइम टेबल के मुताबिक मई के आखिर में या जून में या एक आधी जगह जुलाई में होंगे, और वो ज़रूर होंगे क्योंकि जो बेस लाइन थी वो अब मुमकिन नहीं है। पिछले साल भी 9, 10, 11, 12 को प्रमोट किया गया था, लेकिन अब इस साल जो है वो एग्ज़ाम होंगे। जहाँ तक कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम O लेवल और A लेवल का ताल्लुक़ है, ये हम अभी जितने भी जो मैंने तालीमी इदारे बंद करने का कहा है उसमें इस्लामाबाद शामिल है। इस्लामाबाद में बीमारी का रेट जो है वो काफ़ी हाई है, तो इसलिए इस्लामाबाद में भी 11 अप्रैल तक सारे तालीमी इदारे जो हैं वो बंद रहेंगे। मैं इम्तिहानात की बात कर रहा था। कैम्ब्रिज के इम्तिहान जल्दी शुरू हो रहे हैं 26 अप्रैल से, और सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए आज हम कैम्ब्रिज के साथ एक दोबारा मीटिंग करेंगे और देखेंगे कि क्या इन इम्तिहानात को कुछ आगे बढ़ाया जा सकता है या नहीं। तो ये उसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जब हमारी गुफ्तगू हो जाएगी उसके बाद अनाउंसमेंट जो है वो हम करेंगे। तो उसके अलावा जब ये अल्लाह करेगा 11 अप्रैल तक हालात बेहतर होंगे, लेकिन उसके बाद भी जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी सूबाई हुकूमतें जो हैं वो स्टैगर्ड तरीके से, यानी कि मुख्तलिफ़ दिनों में मुख्तलिफ़ क्लासेस को जो है वो बुला सकते हैं। और ख़ास तौर पे शिकायत आई है कि कुछ एकेडमीज़ जो है वो खुली रहती हैं, ऐसे अब मुकम्मल तौर पे इस पर पाबंदी होगी, और अगर कोई खोलेगा कानून की खिलाफ वर्जी होगी तो उनको सील कर दिया जाएगा। तो ये हैं चंद एक जो फ़ैसले आज हुए हैं। 7 अप्रैल को दोबारा एक मीटिंग होगी NCOC में तालीमी वज़रा की और सेहत के वज़रा की, जो कि बाकी सारी सूरत हाल का दोबारा जायज़ा लेंगे, और अगर उससे पहले कोई डेवलपमेंट हुई तो वो भी मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होकर पेश करूँगा। मेहरबानी।